हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान वार्षिक परीक्षा की। और ये टॉपर बनो जो सीरीज है, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो आ चुके हैं। दोनों ही वीडियो में हमने 10-10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करे हैं और इस वीडियो में भी हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं, 10 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो टॉपर बनो पूरी ही आप पार्ट देख लीजिए, जिससे कि आपके विज्ञान की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। यदि आप ये सारे प्रश्न तैयार कर लोगे तो आप जरूर ही टॉपर बनने वाले हैं। प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से लिखे हुए हैं कि यदि आप इस तरह से उत्तर लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, गति का प्रथम नियम लिखिए। गति का प्रथम नियम लिखिए। तो इसका उत्तर है, गति के प्रथम नियम के अनुसार जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी तथा जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। फिर से देख लेंगे ताकि याद भी हो जाए। गति के प्रथम नियम के अनुसार जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी तथा जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए और क्यों? तो इसका उत्तर है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। गर्मियों में हमें पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े इसे अवशोषित कर लेते हैं और यह आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमें ठंडक मिलती है। फिर से एक बार इसका उत्तर देख लेंगे। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। गर्मियों में हमें पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े इसे अवशोषित कर लेते हैं और यह आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमें ठंडक मिलती है। ठीक है, इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि सूती कपड़े जो होते हैं वो हमारे पसीने को अवशोषित करके उसको वाष्पीकृत कर देते हैं और हमें ठंडक महसूस करवाते हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो तापमान दे रखे हैं 300 केल्विन और 573 केल्विन, इसे सेल्सियस इकाई में बदलना है। तो बहुत आसान है, यदि हमें केल्विन में तापमान दे रखा है और उसे सेल्सियस में बदलना है तो हमें 273 घटा देना उस तापमान में से। जैसे 300 केल्विन दे रखा है, इसमें से हम 273 घटा देंगे तो हमें जो तापमान प्राप्त होगा वह सेल्सियस में है। तो यहाँ पे 300 में से 273 घटा दिए हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस यह उत्तर आएगा। 300 केल्विन के स्थान पर आ जाएगा 27 सेल्सियस। तो यह हमने केल्विन को सेल्सियस में बदल दिया है। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 हमें घटाना है। उसी प्रकार 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलना था तो हमने 273 यहाँ से घटा दिया है, तो 300 डिग्री सेल्सियस आ गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रुदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष क्या थे? तो इसका उत्तर है, इसके दो दोष हम याद करेंगे। पहला दोष है, रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। और दूसरा है, रुदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जो अपनी कक्षा में गति करते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा जिससे वह अंत में नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो फिर से देख लेंगे, रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष क्या थे। पहला दोष है, रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। और दूसरा है, रुदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जो अपनी कक्षा में गति करते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा जिससे वह अंत में नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को लिखिए। हृदय पेशी के 3 लक्षण। तो उत्तर लिखेंगे हम, 3 लक्षण लिखेंगे। पहला है, हृदय पेशी अनैच्छिक पेशियां होती है। हृदय पेशी अनैच्छिक पेशियां होती है। दूसरा, यह पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है। यह पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है। और तीसरा है, कोशिकाएं बेलनाकार शाखायुक्त व एक केंद्रकीय होती है। ठीक है, हृदय पेशी की जो कोशिकाएं होती है वो बेलनाकार शाखायुक्त व एक केंद्रीय होती है। तो यह हृदय पेशी के 3 लक्षण हैं। पहला यह कि अनैच्छिक पेशियां होती है। दूसरा है, यह पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन प्रसरण करती है।
और तीसरा है ये कोशिकाएं बेलनाकार शाखा युक्त व एक केंद्र की होती है। अगला प्रश्न है औसत चाल से क्या आशय है। औसत चाल से क्या आशय है, तो इसका उत्तर है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अगला प्रश्न है बल किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर है वह धक्का या खिंचाव जो एक वस्तु की विराम या समान गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने की प्रवृत्ति रखता हो, बल कहलाता है। वह धक्का या खिंचाव जो एक वस्तु की विराम या समान गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने की प्रवृत्ति रखता हो, बल कहलाता है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। इसके बाद अगला प्रश्न है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर है लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचाने लगते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचाने लगते हैं, क्योंकि उसमें पाचक एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है समस्थानिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। समस्थानिक किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने से परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, और परमाणु द्रव्यमान इसलिए अलग है क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने से परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक है उसके नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिनियम। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए, तो नाम हो जाएंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और यहाँ पर इनका जो परमाणु क्रमांक इस तरफ दे रखा है और ऊपर जो है परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। दूसरा जो ड्यूटेरियम है इसमें परमाणु क्रमांक तो 1 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 2 है। ट्राइटियम में परमाणु क्रमांक 1 है जबकि परमाणु द्रव्यमान 3 है। इसके बाद अगला प्रश्न है एक समान गति किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने विज्ञान के 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं और ये टॉपर बनो सीरीज चल रही है जिसमें हम विज्ञान के सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करेंगे। तो यदि आपको विज्ञान में टॉपर बनना है तो आप ये सारे वीडियो देख लीजिएगा जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे एग्जाम में। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।